नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे और इन क्वेश्चनों को करने के बाद किस प्रकार से हमें एग्जाम में हेल्प मिलेगी, देखिएगा। आपने देखा होगा जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या है, घबरा जाते हो। घबराने का मतलब आपका कुछ नहीं है, बस छोटा सा मकसद होता है कि आप ये सोचकर इस क्वेश्चनों को नहीं करते कि हमारा इन क्वेश्चनों में समय खराब होगा। देखिएगा दोस्तों, इन क्वेश्चनों में समय खराब तो आपका होता ही है, पर इन क्वेश्चनों को मतलब करना भी बहुत आसान होता, कुछ नहीं करना होता। बस आप एक बार, अगर आपके पास समय है, पहले तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को स्किप करके चले जाओ और उसके बाद में जैसे ही आपको समय बचता है तो तुरंत आप इन क्वेश्चनों पर आ जाओ, ठीक है। और पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आंसर भी आपका इनका जल्दी ही आ जाता है। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, ये देखो, अगर आपको जब क्वेश्चन पाते हो तो ये देखो, ये किसी का वर्ग वगैरह तो नहीं बनने, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये देखो कि इसमें ज़्यादा बड़ा अंतर तो नहीं हो रही, जैसे 4 है और कितना 11 है, 30 है, 85 है, तो इसका मतलब हमें अंतर ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसमें मतलब मल्टीप्लाई का केस हमें कुछ ना कुछ लगेगा। तो हमने कुछ नहीं करके देखा, हमने डायरेक्ट क्या काम करा इसमें, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने देखा 4 है। अब 4 से 11 तक हम गए, तो 4 से 11 तक पहुंचने के लिए हमने देखा 4 तिया कितने होते हैं आपके, भाई 12 होते हैं। 4 तिया 12, 12 माइनस के बंद करा तो हमारा कितना आएगा भाई, 11 आएगा, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से हम 11 है, 11 मल्टीप्लाई 3 करें, 11 तिया 33 होता है, 33 माइनस के हम कितना करेंगे, 3 करेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 है, 30 मल्टीप्लाई हमें कितना करना पड़ेगा, 30 मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 30, 30 दिया कितने होते हैं, 90, 90 में से क्या माइनस करा हमने, 5 माइनस करा। और इसी प्रकार से हमारा देखा 85 है, 85 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 85 मल्टीप्लाई आपने 3 करा तो कितना बचा आपका, कितना बचा, 85 मल्टीप्लाई 3 करने पर आपका आ जाता 255। कितना जाता आपका 255, और 255 में से माइनस के हमने कितना करा, 7 करा, तो हमारा कितना आएगा, 248 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 248 से 248 में मल्टीप्लाई हमने 3 करेंगे, तो 248 मल्टीप्लाई 3 करा तो कितना आएगा हमारा 744। और 744 में से अगर हम माइनस के कितना करेंगे, अब हमें यह देखना है कि माइनस के कितना करेंगे। तो भाई हमने देखा कि 1 है, 1 के बाद कितना आ रहा, 3 आ रहा है, 3 के बाद कितना आ रहा, 5 आ रहा है, 5 के बाद कितना आ रहा, 7 आ रहा है, तो 7 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी आ जाएगी अगली संख्या, 9 माइनस करने पर हमारा कितना आ जाएगा। अब आपको देखा 248, देखिए 248 मल्टीप्लाई 3 करा तो हमारा कितना बैठा टोटल, 744 बैठा, और 744 माइनस के 9 करा तो हमारा कितना बैठा, 735 बैठा, कितना बैठा, 735। और 735 ही आपका राइट आंसर है। देखिएगा दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा सफा तरीके से, तो आपको पहले ही बता दूं, 4 तिया 12, 12 माइनस के 1 11, 11 तिया 33, 33 माइनस के 1 30, और 30 तिया 90, 90 माइनस के 5 85, और 85 तिया, जो 85 तिया कितने होते हैं आपके, 255, 255 माइनस के साथ 248, 248 माइनस 248 गुणा 3 744, 744 माइनस के 9 735, और आपका राइट आंसर है 735, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका इतना सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संज्ञा। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ बीच में दे रखा, आपका कहाँ दे रखा, बीचों बीच में। अब इसकी जगह संख्या लानी है। इसकी जगह संख्या लाने के लिए आपने देखा 10 से 18, 18 से 34, और 34 से अगली संख्या, और अगली संख्या से अगली संख्या, और अगली संख्या से अगली संख्या। हमने देखा 10 से 18 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, हमें प्लस के 8 करना पड़ा। 18 से 34 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, प्लस के 16 करना पड़ा। और अगली संख्या जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसी प्रकार से अगली संख्या जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई। तो हमने देखा कि यहाँ पहले मल्टीप्लाई करके देखो, किसकी मल्टीप्लाई करके देखो, इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, 8 दूनी 16। अगर 8 जोड़ कर देखोगे तो जैसे 8 में 8 जोड़ा तो कितने हो गए, 16, 16 और 8 कितने होते हैं आपके, 16 और 8 कितने होते हैं, 22, 22 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 8 दूनी 16, और 16 दूनी कितने हो जाएंगे आपका, मल्टीप्लाई 2 की करो तो 16 दूनी कितने हो गए आपके, 32 हो गए। तो 32 जैसा हमने जोड़ कर देखा, तो 34 और 32 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 2 6 हो जाएगा, और 3 3 कितना होगा, 6। तो इसका मतलब 66 हमारे ऑप्शन में भी, तो यही वाला हमारा फॉर्मूला लग गया। और अब आगे देख लेते हैं करके, कितना हो गया, प्लस के 32 हो गया, ठीक है भाई, कितना हो गया, प्लस के, मतलब यहाँ आना था प्लस के 32, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे तो आपका 66 राइट आंसर आ गया है। अब आपको ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है नहीं करने की। अगर मैं इसको 10, 10 के बाद 18, 18 के बाद कितना हो गया, 34, और 34 के बाद मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 66, 66 के बाद 130, और 130 के बाद 258। तो आपको बस कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं।
मल्टी प्लस के 8 प्लस के 16 और प्लस के कितने हो जाएंगे 32 और 32 धुनी कितने होते हैं आपके 64 और 64 और धुनी कितने होते हैं आपके 128। अगर आप देखोगे तो सब में क्या हो रही है मल्टीप्लाई 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 हो रही है, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। और आपका राइट आंसर यहाँ आ गया था 66 और 66 ही आपके ऑप्शन में है। तो चलिएगा दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठे यार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।